हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज थोक व्यापारी का अर्थ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मीनिंग ऑफ होलसेलर या थोक व्यापारी किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। वस्तुओं के संबंध में जब उनका उत्पादन होता है तो जो निर्माता या उत्पादक है उससे उपभोक्ताओं तक या औद्योगिक या वाणिज्यिक जो संस्थाएं होती हैं उन तक जो माल है उसको पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें थोक व्यापारी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि ये वह व्यक्ति होता है जो कि उत्पादों या जो निर्माता हैं उनसे बड़ी मात्रा में या भारी मात्रा में एक साथ माल खरीदता है और उसे जो रिटेलर्स होते हैं या जिन्हें हम फुटकर व्यापारी कहते हैं उनको, और जो औद्योगिक या जो संस्थागत जो ग्राहक होते हैं उनको पुनः विक्रय करने का जो कार्य है वो है करता है। इस काम को करने में वो खूब सारी क्रियाएं संपन्न करता है। तो साधारण अर्थों में यदि हम बात करें तो थोक व्यापारी उत्पादों या जो उत्पादक हैं उनसे या जो निर्माता हैं उनसे भारी मात्रा में या बड़ी मात्रा में एक साथ माल खरीदने का काम करता है और फिर उसे जो छोटे व्यापारी हैं जिन्हें हम फुटकर व्यापारी या जो रिटेलर्स होते हैं उन्हें, और साथ ही जो औद्योगिक या संस्थागत जो ग्राहक होते हैं उनको रीसेल करने का काम करता है। तो थोक व्यापारी एक प्रकार से एक व्यक्ति है या एक फर्म है जो कि बड़ी मात्रा में माल खरीदती है और वह फुटकर व्यापारी को या जो औद्योगिक या संस्थागत ग्राहक होते हैं उनको उस माल को पुनः विक्रय करती है या रीसेल करती है, उनको दोबारा बेचती है और वह उसे आगे उपभोक्ताओं को पुनः विक्रय करने के लिए बेचती है, या यूं कहें कि जो व्यावसायिक संस्था है उसको औद्योगिक या व्यापारिक उपयोग के लिए विक्रय करती है। तो थोक व्यापारी वह व्यक्ति या फर्म है जो माल खरीदता है बड़ी मात्रा में या खरीदती है और वह फुटकर व्यापारी को पुनः बेचने का काम करती है ताकि वह उसे और आगे उपभोक्ताओं को बेच सके, और साथ ही साथ यदि आवश्यक है तो व्यापारिक संस्था है तो उस स्थिति में औद्योगिक या व्यापारिक जो उसका उपयोग है उसे सुनिश्चित कर सके। इस संबंध में हम एक डेफिनेशन है सेंसस ब्यूरो ऑफ यूएसए, उस डेफिनेशन का यहाँ पर उल्लेख करना चाहेंगे। उसमें ये बताया गया है कि सभी व्यापारी, एजेंट, संग्रहकर्ता जो उत्पादकों तथा फुटकर व्यापारियों या उपयोगकर्ताओं के बीच मध्यस्थता करते हैं, अर्थात एक तरफ तो व्यापारी हैं, एजेंट हैं, संग्रहकर्ता हैं या जो उत्पादक हैं, और दूसरी ओर जो उसके उपयोगकर्ता हैं वह हैं, उनके बीच में जो मध्यस्थता का काम करते हैं वे थोक व्यापारी कहलाते हैं। तो थोक व्यापारी में हम उन सब एक प्रकार से हम उन सभी एजेंसियों को शामिल करेंगे जिनके माध्यम से जो बाज़ार है उसमें फुटकर व्यापारी के साथ जो डीलिंग होती है उसमें उनका इम्पोर्टेंट रोल होता है। थोक व्यापारी फुटकर व्यापारियों को या जो दूसरे व्यापारी होते हैं उनको, या जिन्हें हम औद्योगिक या वाणिज्यिक या जो संस्थागत जो उपभोक्ता हैं वो उनको हम इसमें सम्मिलित करते हैं, उनको माल बेचने का काम करते हैं। और देखा जाए तो ये जो अंतिम उपभोक्ता होते हैं अर्थात जो वस्तुओं का उपभोग करते हैं वास्तव में, उनके साथ ये कोई विशेष मात्रा में इनके द्वारा जो माल का बेचान है वो नहीं किया जाता है। तो थोक व्यापारी वे व्यापारी माने जाते हैं जो उत्पादकों और निर्माताओं से भारी मात्रा में माल खरीदते हैं और फुटकर व्यापारियों को बेचते हैं, अथवा वाणिज्यिक और औद्योगिक जो उपभोक्ता होते हैं उनको देते हैं, या फिर जो संस्थागत उपभोक्ता होते हैं उनको माल का बेचान करते हैं या रीसेल करते हैं। तो थोक व्यापारी भारी मात्रा में माल खरीदते हैं और ये माल वे उत्पादकों से या निर्माताओं से खरीदते हैं, और इस प्रकार से थोक व्यापारी जो माल खरीदते हैं उसको खरीदने का उद्देश्य पुनः विक्रय होता है,
अर्थात वो काम में लेने के लिए माल नहीं खरीदते हैं, बल्कि उसको रीसेल के लिए माल खरीदते हैं। ये फुटकर व्यापारियों के साथ में वाणिज्यिक और औद्योगिक, या जिन्हें हम संस्थागत उपभोक्ता की श्रेणी में रखें हैं, उनको ये पुनः माल का बेचान करते हैं, अर्थात रीसेल करते हैं। इनके द्वारा अंतिम उपभोक्ताओं को माल का विक्रय नहीं किया जाता है, आमतौर पर नहीं किया जाता है। कोई विशिष्ट परिस्थिति हो तो बात अलग है। ऐसे ही ये सीमित संख्या में उत्पादों का व्यापार करते हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो बेची जाने वाली वस्तुएं हैं वो वर्गीकृत होती हैं, और बड़ी सीमित संख्या में ही इनका और व्यापार जो है वो किया जाता है। और एक और तथ्य यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि जो सुदृढ़ वित्तीय स्थिति वाले लोग होते हैं, या संस्थाएं हैं, या फर्में हैं, या व्यक्ति हैं, वे ही प्राय हम देखते हैं कि वे ही थोक व्यापार का काम करते हैं, क्योंकि इसमें अपेक्षाकृत ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से ये जो माल का निर्माण की जो प्रक्रिया है, या उत्पादन से जनरली ये लोग पहले से ही जो है माल का आदेश दे देते हैं, क्योंकि इन्हें बड़ी मात्रा में माल का संग्रह करना होता है, और बड़ी मात्रा में ही माल का फिर ये बेचान करते हैं। तो ये माल का जो क्रय है, इसमें भी इन लोगों के द्वारा एक जो पेमेंट पॉलिसी है वो एडवांस पेमेंट पॉलिसी इनके द्वारा काम में ली जाती है, अर्थात ये अग्रिम भुगतान दे करके और जो है और बड़ी मात्रा में माल का क्रय करते हैं। इसी प्रकार से थोक व्यापारियों की जो लाभ कमाने की जो दर कह सकते हैं हम इसे, वो अपेक्षाकृत कम होती है, अर्थात ये कम मार्जिन पर काम करते हैं। कम मार्जिन पे, या जो इनका प्रॉफिट मार्जिन है वो कम होता है जनरली फुटकर व्यापारी की तुलना में, और इस आधार पे ये बड़ी मात्रा में माल को सेल करते हैं। इसी प्रकार से आप ये भी देख सकते हैं कि थोक व्यापारियों के जो स्टोर्स हैं, या इनके जो दुकानें हैं, उन पर आपको विशेष प्रकार की कोई साज सज्जा या सजावट इस प्रकार से आपको नहीं मिलेगी, बल्कि इनका जो अधिकांश माल होता है वो गोदामों में रखते हैं ये, और इनके द्वारा सामान्यतः एक ऑफिशियल शॉप के रूप में और व्यापार किया जाता है। जिनकी जो शॉप होती है वो एक प्रकार से आपको छोटा मोटा कोई जैसे ऑफिस होता है या कार्यालय होता है, उस प्रकार की इनकी जो व्यवस्था है वो रखते हैं। और इनके द्वारा एक जनरल वे में इनके द्वारा कोई अपने नाम से कोई विज्ञापन नहीं दिया जाता है। कई बार दे भी देते हैं, लेकिन इन जनरल या सामान्य तौर पे नहीं देते हैं। और इनके द्वारा यदि दिया भी जाता है तो ये जनरली ग्राहकों के नाम या जो उत्पादों का नाम है उसके साथ अपने नाम को जोड़ करके और इस प्रकार का काम करते हैं। अधिकांश जो विज्ञापन है वो फुटकर व्यापारी या जो निर्माता हैं उनके द्वारा ही दिए जाते हैं। तो ये जो थोक व्यापारी है, इनके द्वारा सामान्य तौर पर विज्ञापन जो है वो नहीं दिए जाते हैं। और हम एक बात यहाँ पर ये भी बताना चाहेंगे कि निर्माता या जो वस्तुओं का निर्माता है या उत्पादक है, उसके और जो फुटकर व्यापारी है उसके बीच की जो मुख्य कड़ी है वो थोक व्यापारी माना जाता है। थोक व्यापारी एक प्रकार से निर्माताओं को बहुत सारी सूचनाएं उपलब्ध करवाते हैं बाज़ार के संबंध में, या बाज़ार में माल की मांग के संबंध में, और साथ ही साथ फुटकर व्यापारियों को भी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करते हैं, सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। तो थोक व्यापारी एक वह कड़ी है जो कि उत्पादकों, निर्माताओं से भारी मात्रा में माल को खरीदती है और फुटकर व्यापारियों को उपलब्ध करवाती है। तो इन जनरल यदि हम बात करें तो यदि हम इनको क्षेत्रीय आधार पर देखें तो ये राष्ट्रीय स्तर पर थोक व्यापारी होते हैं, राज्य स्तर पर थोक व्यापारी होते हैं, और स्थानीय स्तर पर थोक व्यापारी होते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो थोक व्यापारी होते हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर माल को बेचते हैं, या राष्ट्रीय स्तर पर उनके द्वारा माल को थोक में बेचा जाता है, और ये देश भर में फैले हुए आपको मिल जाएंगे। या इनके द्वारा जो व्यापार किया जाता है वो आमतौर पर देश भर में किया जाता है, और इनके गोदाम भी देश के अलग अलग स्थानों पर आपको मिल जाएंगे। इसके साथ ही कुछ थोक व्यापारी ऐसे होते हैं जो राज्य स्तर पर अपने वस्तुओं का कारोबार करते हैं। इनके द्वारा किसी विशेष राज्य में ही अपनी वस्तुओं का फुटकर व्यापारियों को जो है और माल वो बेचा जाता है, और किसी विशेष राज्य के जो प्रमुख स्थान या बड़े बड़े जो नगर हैं उनमें इनके गोदाम होते हैं,
और वे इन जनरल जो अपने गोदाम होते हैं उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसके आधार पर वे ग्राहकों को माल की आपूर्ति समय समय पर करते हैं। इसी प्रकार से कुछ थोक व्यापारी स्थानीय होते हैं जो कि एक किसी शहर या कस्बे में अपने जो व्यापार का स्थान है उसको निश्चित करते हैं और उसके माध्यम से माल का विक्रय करते हैं। और थोक व्यापारी इस प्रकार के जो हैं उनकी संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है। और ऐसे तो जो थोक व्यापारी हैं वो फुटकर व्यापारियों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क में बने रहते हैं। और उनके पास जो बाज़ार की सूचनाएं होती हैं स्थानीय बाज़ार की वो अपेक्षाकृत सटीक होती हैं और उनके आधार पर भविष्य में विपणन की नीतियाँ बनाई जाती हैं।